नैमिसार की तपे भूमि पर आज अमावस्या बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ लोगों ने मनाई। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड आपका अपना चैनल। इस वक्त आए हैं 88,000 ऋषियों की तपे भूमि मानी जाती है नैमिषारण्य। यहाँ पर अमावस्या का दिन है और दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माता गोमती में स्नान कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण पा रहे हैं। देश विदेश से भी पर्यटन आ रहे हैं। हमारे समक्ष यहाँ के मठाधीश महाराज जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज का दिन जो होता है अमावस्या, वो इतना महत्व क्यों दिया जाता है। सनातन धर्म में इसकी क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोग इसको इतना ज्यादा मानते हैं। ये नेमिष धाम वही धाम है जहाँ पर माँ ललिता का बड़ा ही विख्यात एक भव्य मंदिर है और दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और चक्र तीर्थ भी यहीं पर है। महाभारत काल में जो मन्यु ने चक्र फेंका था वो यहीं आकर गिरा था और हिंदू शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि दुनिया का बीचों बीच यहीं पे है। हमारे समक्ष महाराज जी हैं, उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय हो नैमिषारण्य धाम। मैं आदि गंगा गोमती चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष माँ गोमती तट राजधानी नैमिषारण्य धाम। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये माँ आदि गंगा गोमती का पावन तट है। आदि का मतलब समझते हैं जो फर्स्ट पृथ्वी के ऊपर आई। ये गौतम ऋषि की पुत्री है। आज आषाढ़ मास की अमावस्या है। आज किसान भाई हर और कृषि कार्य की भी पूजा करते हैं। आज के दिन लाखों की संख्या में 12 बजे रात्रि से लोग श्रद्धा पूर्वक स्नान कर रहे हैं। पितरों की मुक्ति मिलती है। आज तीर्थ में स्नान करने से, माँ गोमती गंगा का स्नान करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो तट है जहाँ पे नित्य प्रति सायंकाल बेला बनारस हरिद्वार के भांति माँ आदि गंगा गोमती की विश्व प्रसिद्ध महाआरती होती है सायंकाल बेला 7:30 बजे। ये सिद्ध पीठ है जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। माँ गोमती के तट पे पंच शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव, यहाँ पे पितरों के मुक्ति के लिए लोग जलाभिषेक करते हैं और नित्य प्रति यहाँ 10-20 हजार व्यक्तियों की देश विदेश से लोग आकर के इसी तट पे स्नान करते हैं। माँ गोमती का राजघाट है। राजघाट इसका नाम क्यों पड़ा? राजा मनुरानी शतरूपा जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा। इन्होंने यहाँ पे स्नान करके इसी नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष एक पैर से खड़े होकर के तप किया। भगवान कृष्ण अवतार प्रकट होते उनकी अति भक्ति देख करके राजा मनु से बोलते जो वर मांगो सो वर देहूं। आपने इतनी कठिन भक्ति ये पावन भूमि तपोभूमि नैमिषारण्य की 88,000 ऋषियों की पुण्य भूमि में किया। राजा मनु बोले नारायण आपका दिया हुआ सर्वस्व है, याचना करने की कोई इच्छा नहीं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कदापि ऐसा नहीं हो सकता। आप राजा और रानी दोनों आपस में विचार विमर्श करें और कुछ न कुछ याचना जरूर करें। तो राजा मनु रानी शतरूपा जिनसे भई नर श्रेष्ठ अनूपा एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं और दोनों के मन में एक ही वाक्य आता है, क्या? बोले भगवान जैसा बेटा होना घर में मांगो। भगवान कृष्ण से राजा मनु रानी शतरूपा बोलते हैं तुम समान, मतलब भगवान के समान, कृष्ण के समान बेटा होना अपने घर में मांगते। भगवान कृष्ण बड़ी तेजी से इस नैमिषारण्य की पावन धरा पे हंसते हैं। श्यामल शरीर है। बोले ओहो, मेरे समान दूसरा कोई तो हो ही नहीं सकता। आपने मेरे समान एक पुत्र मांगा है। अगला अवतार मेरा अयोध्या में होगा। आप मेरे पिता दशरथ बनेंगे, माता कौशल्या बनेंगी। आपने मेरे समान एक पुत्र मांगा है। हम 4 भाइयों के रूप में आपके घर में जन्म लेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो अगला अवतार जो हुआ 4 भाइयों के रूप में वही दशरथ और माता कौशल्या बनी। अयोध्या में 4 रूप में भगवान राजा मनु के घर में जन्म लिया। ये स्तंभ वैकुंठ है। कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधत सिद्धिदाता। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा हर्ष नहायो निर्मल नीरा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे स्नान किया है और इस नैमिषारण्य का फाल्गुन मास में 84 कोस का परिक्रमा किया प्रदक्षिणा, वो परंपरा आज भी है। प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि को यही आदि गंगा का स्नान करके चक्र तीर्थ का मार्जन करके आदि शक्ति का दर्शन करके 3 से 4 लाख आदमी की हर वर्ष भीड़